दोस्तों टॉपिक चल रहा है क्वेश्चन टैग, जिसमें हम लोगों ने अब तक 2 लेक्चर कवर कर रखा है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ों को समझा, वही दूसरे लेक्चर में हमने क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए 3 रूल्स लिखे थे। 3 ही रूल्स हम आपको दिखा सकते हैं। 3 रूल्स लिखे थे, जिनमें से 2 रूल्स पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी बनाकर देख रखा था। हमने उन 2 रूल्स पर एग्जाम्पल बनाना सीख भी लिया था। आइए आज की क्लास लेक्चर नंबर 3 शुरू करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में हमने 2 रूल्स कौन कौन से पढ़े थे, जिन पर हमने एग्जाम्पल कर रखे थे। तो पहला एक रूल्स था, लेक्चर ये 2 की बात हो रही है, यहाँ लिखते हैं लेक्चर 2। टॉपिक चल रहा है हमारा क्वेश्चन टैग। ये हमारा टॉपिक है, जिसमें से हमने 2 रूल्स यानी 3 रूल्स लिखे थे, बट 2 ही रूल्स का अध्ययन किया था। फर्स्ट रूल्स था, रूल नंबर 1 है। चलो यहाँ ऐसे लिख लेते हैं भाई। तो रूल 1 है, इनमें हमने लिखा था कि यदि फर्स्ट सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा, देखिए इस तरह से लिखाया गया होगा, आपको यहाँ पर लिखाया गया था फर्स्ट सेंटेंस। याद करें, फर्स्ट सेंटेंस, यदि फर्स्ट सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा तो सेकंड सेंटेंस को यानी क्वेश्चन टैग को लिखने से पहले हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और दूसरा सेंटेंस जब लिखेंगे क्वेश्चन टैग को तो यहाँ पर लिखा जाता है, ये क्वेश्चन टैग की बात हो रही है, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में हम सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर समझ रखा था कि अगर फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव होगा, फर्स्ट सेंटेंस में अर्थात नॉट नहीं होगा या कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, तो हम इसमें यानी क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर हमने ये सीखा था कि 2 व्यक्ति होते हैं और एक गाना गाते हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि फिर लिखा जाता है नॉट, और फिर लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट। इसको लिखने के क्रम में हमारा जो तरीका होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसी हेल्पिंग वर्ब में हम एन को जोड़ते हैं, और नॉट में से जो ओ था हमें पता है कि सब्जेक्ट और इस नॉट में सब फाइटिंग होती है किसको पाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब को पाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो ओ बेचारा होता है, ये कहता है भाई तुम दोनों के झगड़े में मुझे नहीं पड़ना है, मैं लेता हूँ कल्टी, और कल्टी मार करके वो निकल लेता है। तो बचता कौन है, एन और टी। तो जैसे ही एन बचता है तो एन बोलता है टी से कि भाई देख, तुम यानी टी से बोलता है कि तुम तभी तक मेरे साथ रह सकते थे, मुझसे जुड़ सकते थे जब तक कि ओ था, लेकिन अब ओ चला गया तो मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। गॉट इट। तो यहाँ पर ध्यान में रखें, इसलिए अब ये बन जाता है, यहाँ पर कॉमा लगा करके हम लिख देते हैं टी, यानी यहाँ पर लिखा जा रहा है हेल्पिंग वर्ब, इसी में नॉट लगा देते हैं, और फिर हम प्लस कॉमा लगा करके टी लिखते हैं, और फिर हम लिखते थे सब्जेक्ट। गॉट इट। तो भाई हम यहाँ पर इसलिए इसको बता रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, 2-4-5 मिनट में पिछली टॉपिक जो है वो आपको कंफर्म हो जाए। फिर इसके बाद हमने रूल्स नंबर 2 पढ़ रखे थे। रूल्स नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि यदि फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ देखिएगा, यदि फर्स्ट सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव है, बट यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, अर्थात इसमें नॉट आएगा या कोई नकारात्मक शब्द रखने वाला या मीनिंग रखने वाला कोई शब्द आएगा। गॉट इट। तो ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद हम कॉमा देंगे। तो यहाँ पर फिर इसके बाद जब क्वेश्चन टैग लिखना पड़ता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जब क्वेश्चन टैग हम लिखते हैं, क्वेश्चन टैग, तो इसके लिए खास विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि फर्स्ट सेंटेंस निगेटिव है, मतलब नॉट आया है या कोई निगेटिव वर्ड आया है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और फिर प्लस लिखते हैं सब्जेक्ट। अब आप लोगों में से कई लोगों के पास ये क्वेश्चन होगा कि सर ये बताओ
कि आप यहाँ पर इस तरीके से तो बता दिए हो, लेकिन ये बताओ कि क्यों यहाँ पर नॉट नहीं लगाते हैं। तो भाई एक ही सेंटेंस में दो दो जगह कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकते, दो नेगेटिव वर्ड दो मीनिंग नहीं आ सकते, तो आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। चलो एक एक एग्जांपल बताते हैं और खटाक से आपको मजे में समझ में आएगा कि देखो दो गाने पर आज एग्जांपल हम सीखेंगे। फर्स्ट एक दिन एग्जांपल हमने सीखा था, सो एक पहला एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं। आई एम राइट, या फिर चलिए ठीक है, आई एम राइट अ नॉवेल। फिर हमें कामा लगाना है, इसी का आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो अब आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर अगर लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे सबसे पहले, देखो भाई यहाँ पर कोई था नहीं, इन दोनों में झगड़े हो जाते हैं। कौन है ये दोनों, आप समझ सकते हैं, ये दोनों बेचारे झगड़े कर लेते हैं, और ये दोनों झगड़े कर लेते हैं तो जो एम है ना वो खुमसा करके कहीं और भाग जाती है। देखिए ये चला जाएगा यहाँ पर, और ये एम झगड़े क्यों करता है, झगड़े इसलिए करता है क्योंकि इनके बीच में कहीं न कहीं बहुत दूर से कौन जिम्मेदार था, ये था नॉट। नॉट ने कहा इसकी बुराई करता था, किसकी, आई की, बार बार कहता था देखो वो ऐसे हैं, वो तुम्हारे पीठ पीछे ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। तो इनको आ गया गुस्सा, ये बोले कि देखो अब हम जा रहे हैं और आज के बाद तुम्हारे और हमारे रिश्ते खत्म। तो ये यहाँ से चले जाते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर जाते हैं, नाट तो यही चाहता है कि ये इनसे अलग हो और हम अपना पत्ता यहाँ पर भिड़ा ले। गॉट इट। तो देखिए ये यहाँ पर चले जाते हैं। अब नॉट जैसे ही यहाँ पर जाता है तो नॉट यहाँ पर एडजस्ट होना चाहता है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर जाते हैं एम, तो ये आई जो होता है, यानी ये दूसरे वाले जो होते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट होता है भाई, ये सब्जेक्ट, ये देख ये सब्जेक्ट जो है ये कैसे रह पाए, कुछ भी हो, दोनों लोग तो थे ही एक सिक्के के दो पहलू ना, तो कुछ भी हो, इसके लिए यह आई क्या करता है, फिर से समझौता करने के लिए पहुंचता है यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर नॉट भी पहुंचा रहता है, और ये आई यहाँ पर पहुंचता है तो देखता है, और गाना तो इसको पहले तो इसको पता नहीं था, ये गाना गाते हुए पहुंचता है कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, उस साथ ही मरते दम तक। अब जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है तो इसका दिमाग तो देख करके खराब हो जाता है कि यार व्हाट, ये कौन आ गया, हम दोनों के बीच में ये तीसरा व्यक्ति कौन आ गया। अब इसके बीच में ना ढिशुम 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 शुरू, और बहुत तेज से शुरू होता है, इतनी तेज से कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी अवस्था में ये क्या करता है, जो ओ होता है ये बेचारा कहता है भाई देखो इनके चक्कर में, मतलब एम के चक्कर में तुम दोनों लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो, आप दोनों लोग आपस में फाइटिंग कर रहे हो, भाई देखो इनके चक्कर में मुझे नहीं मार खाना है, आप लोगों के चक्कर में आप चाहे जो भी इनसे दोस्ती करें लेकिन मुझे मार नहीं खाना है, इसलिए मैं ले रहा हूँ कल्टी। और वो जो नॉट सॉरी NOT नॉट में जो ओ होता है वो लेता है क्वालिटी, यानी चला जाता है, और बचता है NT। तो ये लिखा ऐसे जाता है कि हमने यहाँ पर सीख रखा था, फिर N और कामा दे करके T। लेकिन आप लोगों को जो पहले लेक्चर यानी दूसरे लेक्चर में दूसरे ही लेक्चर में आप लोगों को बता दिया गया था कि यहाँ पर जो जब एम होता है तो एम का जब शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है नॉट के साथ। देखिएगा कहीं पर आपको शॉर्ट एम प्लस नॉट स्टार बना करके लिखाया गया था भाई, तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं आरएन। ये देखिए इस तरीके से लिखा जाता है आरएन। तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ ये बदल जाएगा, एम जो है अपना रूप बदल लेता है, सोचता है इसलिए ताकि ये पहचान ना पाए और मेरा बात यानी मेरी बातें बन भी जाए। गॉट इट। तो इसलिए ये बन जाता है आरएन में, यानी आर और फिर यहाँ से नॉट गया होता है तो ये लग जाता है इसके साथ, और फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, ये बन गया क्वेश्चन मार्क। गॉट इट। तो ये था आपके पहले रूल पर, फर्स्ट रूल पर। सेकंड रूल पर एक एग्जांपल देखते हैं। सेकंड रूल का एग्जांपल जो होगा, यानी दूसरा एग्जांपल समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड रूल पर हमने जो एग्जांपल लिख रखा था वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ही इज कमिंग, सो ऐसे लिखते हैं, ही इज कमिंग टू मी। चलो ये दिया है, इसका हमें बनाना है क्वेश्चन टैग। अब भाई यहाँ पर ध्यान में रखें, अच्छा सॉरी, ये ही इज कमिंग
टू मी, तो ये फर्स्ट सेंटेंस निगेटिव में होना चाहिए, तभी रूल नंबर सेकंड यहाँ पर बन पाएगा। तो यहाँ पर भाई हम कर लेते हैं ही इज नॉट कमिंग, दिख रहा है, चलो बढ़िया से दिख रहा होगा। तो ही इज नॉट कमिंग, ही इज, अब देखो भाई ही इज नॉट कमिंग। तो आपको बताएं कि यहाँ पर अब ध्यान में रखना है, देखो भाई यहाँ पर ना ये पहले से ही यहाँ पर देख लिया था, ये इज जो है पहले से ही नॉट को यहाँ पर देख लेता है कि अच्छा ये आदमी जो है ना हम दोनों के बीच में झगड़े लगाने के लिए आया था। यहाँ पर देखो ये इज जो है पहले से ही जान जाता है नॉट की चालाकी, और ये क्या कर लेता है, इसको समझ जाता है कि ये नॉट जो है ना हम दोनों लोगों के बीच में झगड़े लगाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इज चला जाता है घुसा करके इधर जाता है। बाद में बात तो सही है, लेकिन अब क्या करता है, ये यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, और कौन, इन दोनों यानी नॉट के चक्कर में इन दोनों में यहाँ पर झगड़े होते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं, और यहाँ पर ही जा करके इनको बढ़िया से मना लेता है। मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है ये जा करके इनको बेहतर ढंग से मना लेता है। करेक्ट, आप इसके लिए एक गाने को याद रख सकते हैं। ये लोग गाना कौन सा गाते हैं, खता हो गई हमसे कहा जो नहीं कुछ तुमसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो करेक्ट, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा भाई। यहाँ पर जो नॉट था ना, नॉट इन दोनों में झगड़े लगा रहा था, इसको पता था पहले से कि ये क्या कर रहा है, हमारे ऊपर डोरे डाल रहा है, इसलिए, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पाता है कि इसकी नीयत खराब होती है। लेकिन बाद में जब पता चलता है तो उस समय ये इज कह नहीं पाता ही से कि ऐसी ऐसी बातें थी, लेकिन तब तक इसके पहले दोनों में झगड़े हो चुके थे। तो इज क्या करता है, यहाँ पर पहुँच जाता है मन गिरा करके, फिर ही यहाँ से यहाँ पहुँचता है। तो दोनों लोग एक ही गाना गाते हैं, खता हो गई हमसे कहा जो नहीं कुछ तुमसे, यानी कहने का मतलब जब कहे होते तो झगड़े नहीं होते। करेक्ट, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों लोग आकर के सुलह कर लेते हैं भाई। और अब देखो यहाँ पर नॉट नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर पहले से ये लोग इसकी चालाकी को जान गए थे। गॉट इट। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे भाई। जल्दी से जो लोग नहीं लिखे हों वो लोग इसको लिख सकते हैं, पिछली क्लास में जो लोग नहीं पढ़े थे वो लोग इसको पढ़ सकते हैं। और चलो आगे बढ़ते हैं अगले रूल्स को, रूल्स नंबर 3 को पढ़ते हैं और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें एग्जाम्पल कैसे होंगे। रूल्स नंबर 3 कहता है, जो कि कल हमने पढ़ रखा था, कि यदि फर्स्ट सेंटेंस, देखो भाई, यदि फर्स्ट FIRST, यदि फर्स्ट सेंटेंस आपका नेगेटिव में हो, चलो नेगेटिव वर्ड्स, तो फर्स्ट सेंटेंस में यदि नेगेटिव वर्ड्स हो तो हम सेकंड सेंटेंस यानी क्वेश्चन टैग की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको खींच लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन टैग में कल हमने संरचना बना रखी थी और आप लोगों ने लिख भी रखा था क्वेश्चन टैग। यहाँ पर हमें लिखना होता है तो हम लिखते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। देखो भाई यहाँ भी नॉट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि निगेटिव वर्ड्स होते हैं ना वो पहले से ही यह करने की कोशिश करते हैं कि दो लोगों के बीच में झगड़े हो जाए। तो वो लोग यहाँ पर समझ गए थे, इसलिए जब यहाँ पर जाएंगे तो दोनों लोग मिल जाएंगे और फिर से वही गाना गाएंगे, खता हो गई हमसे कहा जो नहीं कुछ तुमसे, यदि कहे होते तो झगड़े नहीं होते। गॉट इट। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। आप निगेटिव वर्ड्स लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं इधर इस साइड पर लिख दे रहा हूँ। गॉट इट। तो ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव वर्ड्स को मैं इस साइड पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं नेगेटिव वर्ड्स। चलो भाई, तो ये है नेगेटिव वर्ड्स। यहाँ पर फटाफट लिखेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम लिख सकते हैं नेवर, नो, हार्डली, गॉट इट। तो ध्यान में रखेंगे नेवर, नो, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, बरेली ना कर देंगे। गॉट इट, ध्यान में रखिएगा।
बेयरली और इट इज़ ही कर सकते हैं। एक आध दो और वर्ड्स आएंगे तो हम लोग वहाँ पर सीख लेंगे। तो देखो भाई, ये खास तौर पर नेगेटिव वर्ड्स हैं जो यहाँ पर यूज किए जाएंगे। तो तीसरे रूल्स के लिए हम लोग एग्जाम्पल लिखना शुरू करते हैं। आज की वीडियोस यहीं से शुरू होती है, तो आज की वीडियोस जब यहाँ से शुरू होती है तो आज का लेक्चर नंबर जो होगा वो हो जाएगा 3। गॉट इट? तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। अब हम लोग आज शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, लेक्चर नंबर 3 को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम देख रहे हैं क्वेश्चन टैग के एपिसोड को, चल रहा है एपिसोड नंबर 3, जहां पर हम लोग अब तक एपिसोड 1 में बेसिक संरचना को, बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ा। वहीं पर एपिसोड नंबर 2 में हमने थोड़े बहुत आगे चीज़ों को पढ़ रखा था। आज एपिसोड नंबर 3 चल रहा है। आज की क्लास में बेहद आपको निश्चित रूप से मज़ा आने वाला है। तो आप चैनल को देखते रहें, आप वीडियोस को देखते रहें अंत तक, और आपको सच में आज बहुत कुछ नए अंदाज में, नए तरीके से मिलने वाले हैं। आपको बताएं कि एक आपके लिए सुझाव है कि एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो कंटेंट को देखे, समझे और इसके बाद उसे नोट कर ले। ध्यान में रखें, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सीखना चाहते हैं क्वेश्चन टैग को या इंग्लिश के कंटेंट को, तो आपको कंटेंट देखनी चाहिए, कंटेंट को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और साथ ही सीखने समझने के बाद उसे नोट भी कर लेना चाहिए। क्योंकि भविष्य में जब आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में आप बहुत कम समय में नोट्स उठा करके रिवीजन कर सकते हैं। यदि कहीं पर आपको प्रॉब्लम होती है नोट्स को रिवीजन करते समय, तो आप सिर्फ उन्हीं वीडियोस को देखेंगे या उन्हीं कंटेंट्स को देखेंगे या उसी वीडियोस के उसी पॉइंट पर पहुंचकर आप उसी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे जहां पर आपको डाउट हुआ होगा। तो इसके लिए नोट्स का होना आपके पास बेहद ज़रूरी है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों से यहाँ गुजारिश कह सकते हैं या फिर आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को निश्चित रूप से नोट्स बना लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप टाइम देते हो तो निश्चित रूप से टाइम का कुछ बेनिफिट होना चाहिए, और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो भाई बेनिफिट तो होना तय है। इसलिए आप लोगों क्या करें, इनका नोट्स बनाते रहें, अच्छे से बनाते रहें। जहां आपको प्रॉब्लम होगी आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चीज़ों को पूछ सकते हैं जानने के लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे एक स्मार्ट स्टूडेंट की यही सब लक्षण होते हैं। तो स्मार्ट बनिए, प्रिपेयर करिए अच्छे से, और ताकि आप आगे चल करके सेलेक्ट हो सके गवर्नमेंट जॉब में। तो ध्यान में रखिए, यहाँ तक हमने पढ़ रखा था अपनी क्लास को। आज अब हम लोग लेक्चर नंबर 3 को शुरू कर रहे हैं। चलो भाई, हम लिखते हैं कि माय फादर हार्डली कम्स हियर। गॉट इट? तो यहाँ पर देखो भाई, ये लिखा गया है एक एग्जाम्पल, आपको बनाना है इसका क्वेश्चन टैग। गॉट इट? तो वैसे आपको अभी ये एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब लिख दिए हैं तो आप बना सकते हैं जल्दी से, फटाक से। जिन लोगों को बनाना है वे लोग बना सकते हैं, जल्दी करिएगा। चलो, आप लोग बना लिए होंगे और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, माई फादर हार्डली कम्स हियर यहाँ पर दिया है ये। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब क्या लगाएं। तो वे विद्यार्थी जो लोग फर्स्ट वीडियोस को देखे होंगे वे लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कम्स लिखा गया है, और ये कम्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये देखिए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ऐसे ईएस लगा है। तो जब भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसके सिंपल वाक्य में, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का उपयोग नहीं होता है, मतलब किसी सहायक क्रिया का उपयोग नहीं रहता है। सॉरी, किसी सहायक क्रिया का उपयोग नहीं रहता है, आप ये कहेंगे। तो जब किसी सहायक क्रिया का उपयोग नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होगा, तो अब आप लोगों में से कई लोग ये पूछेंगे तब सर यहाँ बताओ कैसे बनाएं। इसका नहीं बनेगा क्या? तो बनेगा भाई, बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। तो बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना होगा कि अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होता है डू और दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है डैश। ये देखो,
यहाँ पर भले ही नहीं है लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ है, हम बाद में सीखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, नहीं दिया है तो आप कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर देखेगा यस या यस लगा रहेगा या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको यहाँ पर यस या डू या फिर डज लगाना है। डू या डज लगाने के लिए आपको 2 है, 2 में से किसी एक को ही लगाना है। अगर यहाँ पर कोई दिया होता तो हम डायरेक्ट उठा करके यहाँ कर देते, बट यहाँ पर तो दिया नहीं है। अब इसके लिए आपके पास एक प्रॉब्लम्स आएगी कि कौन सा लगाएं, डू लगा दे कि डज लगा दे, डू लगा दे या फिर डज लगा दे। ऐसी स्थिति में आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कितने लोग हैं, 1 है कि 2 है कि 5 हैं। बताओ भाई, माई फादर की बात हो रही है, मेरे पापा की बात हो रही है, तो पापा कितने, 2 या 3 या 5 या 10 पापा कितने? तो पापा होते हैं 1। गुड भाई, जब 1 है पापा तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं, ये देखिए डज, दिख रहा है? गुड। देखो भाई, ये है सिंगुलर और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, डज। और यही जो डू है इसके साथ हम लगाते, यानी प्लूरल के साथ हम लगाते हैं डू। अब बताओ यहाँ पर आप देख करके कि पापा कितने, 1, और जब कोई 1 रहता है ना तो वो सिंगुलर होता है। यहाँ पर पापा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे आप, डज। तो लगाइए ना, बिना सोचे समझे यहाँ पर आप कर सकते हैं डज। करेक्ट? तो देखिएगा ये आ गया डज। अब इसके बाद बात आती है भाई किसकी, बात आती है कि हमें क्या यहाँ पर नॉट लगाना है कि नहीं लगाना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है, इस फर्स्ट सेंटेंस में कहीं कोई नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया है कि नहीं, क्योंकि हम रूल नंबर 3 पढ़ रहे हैं भाई। रूल नंबर 3 में कह रहा है कि अगर कोई नेगेटिव वर्ड्स रहेगा पहले सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग में हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, यानी नॉट को नहीं लगाएंगे। तो देख करके बताओ भाई यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड्स है कि नहीं है। और आपको यहाँ पर नेगेटिव वर्ड्स कुछ लिखा दिए गए हैं, जैसे नेवर, नो, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, गॉट इट। तो ये सब लिखाए गए, आप देख करके बताओ कि इनमें से कोई एक है कि नहीं। यहाँ पर तो है भाई, कौन है, हार्डली। ये देखो हार्डली मिलता है, जैसन का एन वैसन का एन, जैसन का एन वैसन का एन, तो मतलब नेगेटिव वर्ड है। और जब नेगेटिव वर्ड है भाई तो यहाँ पर आप नॉट नहीं लगाएंगे बल्कि फादर को ही यहाँ पर लिखेंगे। अब बताओ ये मुझे क्या फादर को लिख दे, फादर तो दिखाई देते हैं, पापा दिखाई देते हैं, और जबकि हमने शुरुआत में सेकंड लेक्चर में ही पढ़ा था या फर्स्ट लेक्चर में ही हमने देखा था कि वी यूज, दूसरे को याद करिएगा, वी यूज द प्रोनाउन ओनली, हमें सिर्फ क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का ही प्रयोग करना है। तो अब बताओ भाई क्या फादर को यहाँ लिख दें? नहीं, क्योंकि फादर दिखाई देते हैं। तो दुनिया में जितनी भी सारी चीजें दिखाई देती हैं सभी के सभी क्या होती हैं, नाउन होती है। तो नाउन को नहीं लिखना है बल्कि प्रोनाउन को लिखना है, और प्रोनाउन को लिखने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये पापा क्या है, पुरुष है कि महिला है। गॉट इट? तो आप लोगों में से पता होगा कि पुरुष है कि महिला है पापा, तो मेल है कि फीमेल है। तो पापा क्या है, पुरुष है, और पुरुष के लिए हम लोग लगाते हैं प्रोनाउन, जो वो लिखा जाता है ही। ये देखो भाई, दिख रहा है, चमक भी रहा है, मस्त से अच्छा भी लग रहा है। तो ये देखो प्रोनाउन है। देखो भाई, जब कोई पुरुष होता है तो पुरुष के लिए जो हम प्रोनाउन लगाते हैं वो लगाते हैं ही, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कौन सा प्रोनाउन, ही आ जाएगा। ये हो गई आपकी एग्जाम्पल कंप्लीट। तो लिखिए, यहाँ तक आई होप कि आप समझ गए होंगे, और समझ में आ गया होगा तो जल्दी से लिखेगा। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल को बनाते हैं, तीसरे एग्जाम्पल को बनाते हैं। आप इसके बाद तब सारी चीज़ों को सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। अदरवाइज सीखने में और समझने में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलो भाई, यहाँ पर हम इनको देते हैं इरेज कर, यानी मिटा देते हैं, और फिर इसके बाद आप बनाएंगे कुछ और एग्जाम्पल। चलो भाई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 1 मिनट के अंदर आप लोग अगर बना सकते हैं तो बनाइएगा, नहीं बना सकते तो फिर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर नहीं बन रहा है। तो हम लिखते हैं, लिखेगा ही एच, या चलो हैव लिखते हैं यार, हैज हैव, तो ही हैज स्कैर्सली
या बेयरली या हार्डली, कुछ भी लिख सकते हो भाई। ही हैज़ स्कैर्सली, चलो भाई स्कैर्सली लिख देते हैं। आप लोगों के मन में होगा कि सर ये बताओ स्कैर्सली, स्कैर्सली, ठीक है सॉरी, स्कैर्सली, ही हैज़ स्कैर्सली इनवाइटेड मी, गॉट इट। तो भाई इसका ना क्वेश्चन टैग बना करके जल्दी से दिखाइए। आप लोगों में से वे विद्यार्थी जो क्वेश्चन टैग बना रहे हैं वे लोग तुरंत इसको बना सकते हैं, गॉट इट। तो ध्यान में रखिए, जल्दी से बनाइए फटाफट, इस एग्जाम्पल को क्वेश्चन टैग में बदल दीजिए। चलिए आप लोग अब तक बदल लिए होंगे। देखो ध्यान से समझा करिए आप लोग, जब आप लोगों से ये कहा जाए कि क्वेश्चन टैग में बदलिए तो आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना चाहिए, बस क्वेश्चन टैग के लिए जो आपको लिखना है वही आप लिखेंगे। तो यहाँ पर बताइए क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले तो हमने ये सीख रखा था कि इधर जो हेल्पिंग वर्ब होगा फर्स्ट सेंटेंस में उसी को लगाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, तो हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो हैज यहाँ पर लगाइए सबसे पहले, गॉट इट। अब देखिएगा सबसे बड़ी समस्या ये कुछ भी नहीं आती है, यहाँ पर बस एक ही पहचानने की जरूरत होती है कि इसमें नॉट है कि नहीं है या फिर कोई निगेटिव वर्ड है कि नहीं है। तो भाई निगेटिव वर्ड के लिए यहाँ पर आपको कुछ लिखा दिया गया, जैसे नेवर, नो, वेयरली, स्कैरली, वेयरली, टीसी वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ पर इसको पढ़ करके देखते हैं ना क्या निगेटिव मीनिंग निकलता है क्या। यहाँ पर देखो, ही हैज स्कैर्सली इनवाइटेड मी, उसने बहुत मुश्किल से यानी बहुत मेहनत से, कहने का मतलब ये तात्पर्य कि करना नहीं चाहता था लेकिन कुछ लोगों ने उसको प्रेस दिया होगा कि यार उसको भी इनवाइट कर दो, तो इसीलिए वह मुझे बहुत मुश्किल से ही इनवाइट किया, आमंत्रित किया। कहाँ पर, बराते चले बदे भाई, बराते। तो ध्यान में रखिएगा, तो बराते चले बदे कि वह मुझे क्या किया, बहुत मुश्किल से ही इन्वाइट किया। वो करना नहीं चाहता था लेकिन पता नहीं कैसे कर दिया। तो ये देखो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जब नेगेटिव मीनिंग है मतलब करना नहीं चाहता था लेकिन बड़ी मुश्किल से, पता नहीं क्या सोचा, कौन किसी ने उसको क्या आगा, तो इसलिए वो मुझे इनवाइट कर दिया और कह दिया कि भाई कल आ जाना बराते, है ना। तो यहाँ पर देखो भाई नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है, और जब नेगेटिव मीनिंग निकलता है ना तो सेकंड सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है, बस आपको जो सब्जेक्ट यहाँ पर है उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख देना है, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क, गॉट इट। तो ध्यान से समझ लीजिएगा भाई, यहाँ तक हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। और चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को और लिखते हैं, क्योंकि अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें चलेंगी। तो पहले बेसिक चीज़ों को एक दो और सीख लेते हैं, नहीं तो फिर ना बड़ी ही दिक्कत होने वाली है। और मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ भाई, वे विद्यार्थी जो क्वेश्चन टैग पढ़ रहे हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इसको कॉपी में नोट करते चलें, सीखते चले, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्मार्ट बनिए, नॉट ना लूजर। लूजर नहीं बनना है भाई, विनर बनना है, और विनर तभी आप बनेंगे जब स्मार्ट तरीके से आप अपनी स्टडी को पूरा करेंगे, गॉट इट। तो लिखना शुरू करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल को लिखने से पहले हम कुछ चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता देते हैं। अच्छा भाई, एक विशेष सूचना, आप लोग जानते रहेंगे कि जब जब बारिश होगी या फिर इस समय सीजन चल रहा है शादी विवाह का, और पता है मैं वीडियो शूट करता हूँ बाहर खेत में, मैदान में, छत पर, और ऐसी स्थिति में शोरगुल बहुत होता है। आप लोग देखते होंगे कभी कुकड़ू की आवाज़ आती है तो कभी भैंस की, बफेलो की आवाज़ आती है, वो करके आती है। तो ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों पर तो फिर भी वीडियो शूट हो जाती है, लेकिन अगर कहीं बगल में शादी पड़ गई है और डीजे बज रहा है डिक चिक डिक चिक, तो ऐसी स्थिति में भाई वीडियो शूट नहीं हो पाएगा। तो उस दिन हम आपको वीडियोस नहीं दे पाएंगे, प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, लेकिन अगले दिन आपको वीडियो जरूर मिलेगा उसी टाइम पर। यानी 12 बजे से आपकी क्लास चलने वाली है या चल रही है, तो 12 बजे से ही आपको क्लास मिलेगी, फिक्स है। तो याद रखिएगा, कभी कभी नहीं मिलेगी, वो आपको पहले भी बता रखे हैं। वो इन्हीं वजहों से, अगर जैसे अभी आज बारिश होना शुरू हो जाए ना तो वीडियोस बनना बंद हो जाएगा, शूट करना मैं बंद कर दूंगा। और बारिश तो हो भी रही है सुबह से, आप देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर समझते हैं भाई, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको समझते हैं, है ना। बहुत हो गई बातों के कचरे, और बातों के कचरे हमें नहीं करने हैं, बल्कि हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को, कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातों को यहाँ पर सीखने हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देने
योग्य बातें। गॉट इट। तो भाई ध्यान देने योग्य बातें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं। तो लिखते हैं पहला, देखो भाई, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चलो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर वाक्य रहता है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण, जिसमें नॉट ना आए या कोई नेगेटिव वर्ड ना रहे, ऐसी बात हो रही है, ठीक है। तो एफर्मेटिव रहे। अगर सेंटेंस है एफर्मेटिव यानी इसमें नॉट, यानी आप कह सकते हैं कि इसमें प्रयोग किया गया है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ये देखो गॉट इट। तो इस बात को आप ध्यान से समझते रहेंगे। यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, वहां पर सहायक क्रिया दी नहीं रहेगी, तो आपको खोजना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है। गॉट इट। तो ध्यान से समझते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल आपको बताते हैं। यहाँ पर पहले तो इसकी एग्जांपल देख लो। यहाँ पर जैसे हमने लिखा एक एग्जांपल कॉल, ये देखो कॉल मेन वर्ब किसे कहते हैं, जिस शब्द के अंत में नानी ने आता है ना, तो सामान्यतः उसी को हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। ये है कॉल, और कॉल मीन्स होता है पुकारना, बुलाना, पुकारना या बुलाना। अब इसमें या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी या फिर यही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लिखा रहेगा, मतलब या से जुड़ेगा या फिर ई एस, ये आप लोगों को पता भी होगा। तो कॉल्स मीन्स पुकारना या पुकारता है, ये देखो भाई। तो अगर इस तरह से सेंटेंस में कहीं लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो क्वेश्चन टैग में आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि क्वेश्चन टैग में देखो भाई, क्वेश्चन टैग, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन टैग में हम लोग लिखते हैं डू या फिर डैश, डू या डैश। गॉट इट। तो इस बात को आप ध्यान में रखे रहिएगा। अभी इस पर एक एग्जांपल बताया गया था, चलो एक एग्जांपल इस पर बना करके देख लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिखें तो एग्जांपल लिख सकते हैं सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। भाई तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। अब बना करके दिखाओ आप मुझे। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए मित्र क्या करना है, मित्र को ये देखना है कि भाई इसमें कहीं सहायक क्रिया है कि नहीं है। तो इसमें सहायक क्रिया तो है ही नहीं, कि है सहायक क्रिया कहीं भी नहीं है। और जब सहायक क्रिया नहीं है ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि जब सहायक क्रिया नहीं है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डस, ना, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये सब नहीं है, तो आपको ये देखना चाहिए कि इनमें से कोई एक है कि नहीं है। यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है, यस है कि नहीं। यानी मेन वर्ब किसे कहते हैं, तो अभी के लिए आप बस इतना ही जानेंगे, जिस शब्द के अंत में जिस शब्द के अंत में नानी ने आता है उसी को मेन वर्ब कहते हैं। हालांकि सभी शब्द ऐसे नहीं होते हैं, बट कुछ इसके अपवाद भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम वर्ड्स जिनके अंत में नानी ने आता है वो मेन वर्ब हो जाते हैं। हम बाद में सीखेंगे जब वर्ब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया है सी राइट्स, राइट मतलब होता है लिखना, इसके अंत में नानी ने आ रहा है। तो भाई देखो यहाँ पर एस या यस जुड़ा भी है, तो जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाए, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है तो आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए डू या डस का प्रयोग करना होगा। ध्यान से देख लीजिएगा कि यहाँ पर एस या यस आ जाएगा, तो आपको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करना है, डू या डस का प्रयोग करना होगा। तो डू या डस का प्रयोग करने के लिए आप कह सकते हैं यहाँ पर बनाने के लिए, ये देखो भाई,
तो अगर इनमें से कोई एक आ जाएगा तो बनाने के लिए क्वेश्चन टैग हम लगाएंगे क्या, डू या डस। अब बताओ यहाँ पर आपको लगाना है डू या डस, दो है तो दो में से कोई एक लगेगा, दो में से कोई एक लगेगा तो आपको देखना चाहिए कि इनमें से कौन सा लगेगा। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट जो है सी है, सी मतलब क्या होता है, वह होता है। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है आप लोगों को पता है कि सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, डस, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले डस। और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर कहीं नॉट है, नॉट है कि नहीं है, तो अब आप लोग देखिए तो यहाँ पर नॉट नहीं है, एक तो मिल गया कि नॉट नहीं है। और दूसरा देखिए कि यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड है कि नहीं है, जैसे स्केर्सली, बेयरली, हार्डली, ये सब कुछ है कि नहीं, नेवर वगैरह, तो वो भी नहीं है। मतलब नेगेटिव वर्ड्स भी नहीं है और नॉट भी नहीं है, सब नेगेटिव वर्ड्स भी इसमें नहीं है और नॉट भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर नॉट लगेगा। करेक्ट। तो देखिए यहाँ से नॉट जो था ना वो छिप छिप करके झगड़े लगा दिया और यहाँ आकर के इनसे जुड़ने की कोशिश करता है। तो जब यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे तो ये लिखा जाता है डजंट, और आ जाएगा फिर सी यहाँ से यहाँ, ये आप लोग पढ़ रखे होंगे। गॉट इट। तो ध्यान में रखिएगा ये है आपका क्वेश्चन टैग का पार्ट। आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो पुराना धुराना ही पढ़ा रहे हो, तो ध्यान में रखिएगा पुराना धुराना इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि इसी पर आगे आपके एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट आएंगे जो कि आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। तो फटाक से इसको लिखेगा। और एक एग्जांपल और लिखते हैं, सॉरी एग्जांपल नहीं बल्कि एक दूसरे रूल्स को यहाँ पर यानी दूसरे पॉइंट को और समझ लेते हैं जो ध्यान देने योग्य बातें हैं। उसमें यह है कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, अगर भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव होता है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। अगर देखो पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, एफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण, एफर्मेटिव, गॉट इट। तो पास्ट इंडेफिनिट का यदि एफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो इसके एफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर हमने देखा एफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगा, लेकिन सॉरी फर्स्ट फॉर्म में ऐसा यस रहेगा। तो यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का जो है वो सेकंड फॉर्म होगा। ये देखिए मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। अच्छा एक बात को और आप लोग ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, अब बी केयरफुल, बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखने के लिए ऐसे ही लिखा जाता है, ये देखो, और सेकंड फॉर्म लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है कि टू, यानी V2 लिख देते हैं तो मेन यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर यहाँ पर V3 लिख दिए तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर यहाँ पर V1 लिख दिया तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी कहने का तात्पर्य यह है भाई कि यहाँ पर जो हमने ऊपर लिख दिया है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, वही चीज़ यहाँ पर नीचे लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गॉट इट। तो बात आ गई होगी समझ में आपको। तो चलो भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी जब पास्ट इंडेफिनिट एफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। तो अब देखो इसमें अगर एफर्मेटिव सेंटेंस में यानी यहाँ भी जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखो कॉल हमने लिखा था, कॉल से लिखा था, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉल्ड। तो मैक्सिमम ऐसे सेकेंड फॉर्म होते हैं जिनके अंत में डी या ईडी जुड़ा होता है। तो जिनके अंत में डी या ईडी जुड़ता है वे सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म प्रायः बन जाते हैं। ये आपको थर्ड फॉर्म जब ट्रांसलेशन सिखाया जाता है या फिर वर्ब पढ़ाया जाता है तब पढ़ाया जाता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया सेकेंड फॉर्म। अब चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल बना लेते हैं भाई, हम इसी एग्जाम्पल को यहाँ लिख लेते हैं। चलो इसी एग्जाम्पल को यहाँ लिखते हैं, देखो दिख रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर हम इसी एग्जाम्पल को लिखें, लेकिन इसके लिए लिख रहे हैं, यहाँ से ध्यान में रखिएगा, इसके लिए लिख रहे हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने लिखा सी रोट, WROTE से रोट अ लेटर, फिर कामा। अब आपको बनाना है इसका क्वेश्चन टैग, तो जल्दी से बनाइए भाई। मैक्सिमम विद्यार्थी बना लेते होंगे तो आप जल्दी से बनाइए। चलिए कई लोग बना लिए होंगे भाई। जब सेकंड फॉर्म होता है ना तो यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग बनाना होता है, वैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर तो नहीं लिखे लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यदि सेकंड फॉर्म होगा तो आपको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए देखो क्वेश्चन टैग। अच्छा एक बात को ध्यान में रखा करिए भाई, जिधर हम तीर लगाते हैं ना उधर ही कोई चीज़ जाती है या उधर ही कोई चीज़ बनती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब का डिड। ये देखो
लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। यहाँ पर देखो राइट का सेकंड फॉर्म है रोट, आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी जानते होंगे। तो राइट का सेकंड फॉर्म रोट है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब देखो ये पास्ट इंडेफिनिट है, जब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, इसलिए आप लगाएंगे यहाँ पर डिड। देखो भाई यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो आपको कुछ सोचना नहीं है, जो है उसी को यहाँ पर चिपका देना है। बट यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब थे, डू और डज, इसलिए यहाँ पर आपको सोचना पड़ता कि डू लगाएं कि डज लगाएं, बट यहाँ पर एक ही है इसलिए आपको सोचना नहीं पड़ा और जो है वही आपने लगा दिया है। गॉट। तो यहाँ पर देखते हैं डिड हो गया। एंड नाउ लुक, यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से कि इन सेंटेंस में यानी सी रोट अ लेटर, इसमें कहीं पर नॉट है कि नहीं है या कोई निगेटिव वर्ड है या नहीं है, तो यहाँ पर देख करके जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर कोई भी निगेटिव वर्ड्स नहीं है, और जब कोई निगेटिव वर्ड्स नहीं है तो भाई हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। और जब नॉट लगाते हैं तो आपको पता है कि ओ तो हट जाता है नॉट में से और बचता है एंड जाकर के जुड़ जाता है इससे, और फिर लग जाता है कामा, फिर लगाते हैं टी, और जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखो बन गया। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो भाई इन पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और करने वाले भी हैं, तो आप क्या करिए, इनको फटाक से लिखिए, नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो स्क्रीन शॉट ले लिया करो आप ना, स्क्रीन शॉट ले लिया करेंगे तो देर नहीं होगी। भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स को सीख लेते हैं जल्दी से फटाक से। तो आप क्या करिएगा, उसको जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आप लोग शायद कई लोग इसको नहीं पढ़े होंगे, जो लोग हमारी क्लास में पढ़े होंगे, शायद हाई स्कूल और इंटर में जिन लोगों को मैंने पढ़ाया था उन लोगों को हमें लगता है कि ना पढ़ा पाए हों। तो आज आप लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे बेहतर ढंग से। तो चलिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता है कि हमने देखा था कि अगर हमारा एक सब्जेक्ट है यानी सेंटेंस के वाक्य की जो संरचना थी, रूल जो था, तो रूल हम कुछ इसी टाइप से लिखते हैं भाई। यहाँ देखो, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर इसके बाद मेन वर्ब होती है, और भाई इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट वगैरह हो सकता है, ईटीसी कर सकते हैं। चलो यहाँ पर हमने ईटीसी लिख दिया है। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि जब यहाँ तक सेंटेंस हो जाता है तो इसके बाद हमें क्वेश्चन टैग लिखना होता है। तो क्वेश्चन टैग में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग, थोड़ा गौर से देखिएगा भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। टाइम काफ़ी हो गया है तो हो सकता है आपको कम दिखे, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, बखूबी ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो क्वेश्चन टैग बनता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा करके हम यहाँ लिख देते हैं। ये आपको पता है। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, हेल्पिंग वर्ब। गॉट इट। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, ये हमें पता था। और अगर पहला सेंटेंस नॉट नहीं होता है तो यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। ये हमें सारी चीज़ें समझ में आ गई है, लेकिन यहाँ तक तो आपका ठीक था, यहाँ तक हमने सीख भी रखा है। लेकिन अब इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, जो कि आप ज़रूर नोट करेंगे। और वो नोट करिएगा कि भाई मेरे, अगर जान लीजिए किसी सेंटेंस में हैव प्लस आप कह सकते हैं कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी रहेगी। चलो यहाँ नीचे हमने लिख दिया तो कोई गल नहीं, चाहे तो हम ऊपर लिख दें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब भी कोई गल नहीं होनी चाहिए। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो भाई अगर इस तरह से सेंटेंस दिया है तो क्वेश्चन टैग में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर लिखते हैं भाई, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेंटेंस, ये देखो सेंटेंस इधर आएगा, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन टैग। तो भाई मेरे क्वेश्चन टैग यहाँ पर आएगा। जल्दी से देखो, फटाक से नोट करना। यहाँ पर हमने लिखा हैव, और यहाँ पर देखो हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी, यहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो इसको जो क्वेश्चन टैग इसका बनेगा वो बनता है हैवेंट। ये देखो क्वेश्चन टैग बन गया। बट अगर किसी सेंटेंस में हैव रहे लेकिन
मेन वर्ब ना रहे भाई। देखो यहाँ पर कट्टम कुट्टम हो गया, जिसको आप बोलते हैं कट्टम कुट्टम। देखो हमने काट दिया, तो काट दिया का मतलब क्या होता है भाई, अगर किसी सेंटेंस में हैव तो रहे बट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ना रहे, तब ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे यहाँ पर डोंट, DONT। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। क्वेश्चन टैग में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सेंटेंस में कहीं पर हैव है लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो आपको क्वेश्चन टैग में लिखना होगा डोंट। और वही आपको अगर सेंटेंस में दिया है हैड और फिर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं, आप इसके लिए लिख सकते हैं hadn't, HAD, hadn't। ये देखो hadn't लिखा जाता है, बट अगर डियर यहीं पर हो जाए had तो रहे लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना रहे, यानी कहने का मतलब ये दोनों हो गए जुदा। हम जुदा हो गए, ये वाला गाना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हो गए है भाई जुदा। तो ये लोग यही गाना गाते हैं कि हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए। तो भाई इनके रास्ते खो गए हैं और ये जुदा हो गए। तो जब देखो थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ लगाना है डिड। गॉट इट? तो ध्यान में रखिएगा, डिडंट क्या लिखेंगे, डिडंट। आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं, अभी इतना भी नहीं होगा कि आपको दिखे ना, लेकिन ये मस्त था गई। गॉट इट? तो अभी तक आप लोगों को ये मैंने कहीं नहीं पढ़ाया होगा, खासतौर पे अपनी क्लास में तो नहीं पढ़ाया था, लेकिन आज पढ़ा दिया मैंने। वो इसलिए नहीं पढ़ाते डियर क्योंकि आप लोग हाई स्कूल और इंटर में पढ़ते हो, तो हाई स्कूल और इंटर में ये सोचा जाता है कि यार क्या पढ़ाया है आप लोगों को। तो चलो भाई यहाँ पर जल्दी जल्दी फटाक से लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई हैव। देखो हैव तो आ गया भाई, अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, हमने लगाएंगे हैवेंट, बट अगर नहीं आएगा तो लगाएंगे डोंट। तो देखो यार हम लिखते हैं आई हैव अ यूज या आई हैव अ बाइक, आई हैव अ बाइक। चलो हमने इतना ही लिख दिया, छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं क्योंकि देर हो रही है तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर। अब बताओ भाई कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है। क्वेश्चन टैग छटाक से बनाइए, फटाक से बनाइए, जल्दी करिए यार, जल्दी जल्दी जल्दी, सेकंडों में वीडियोस को पॉज करके आप बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना भाई, हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। मेन वर्ब क्या होता है, जिसके अंत में नानी ने आस है, और जिसके अंत में नानी ने आता है वही मेन वर्ब होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, बाइक है, बाइक मतलब होता है गाड़ी मोटर, इसके अंत में नानी ने नहीं आ सकता। अब ये नहीं कहेंगे आप बाइक ना, है ना, बाइक ना कोई वर्ड नहीं होता मेरे भाई, मेरे प्रिय डियर। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब मेन वर्ब नहीं है तो अब देखो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया, ठीक है। तो यही इसीलिए तो ये लोग गा रहे थे हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए। तो ध्यान में रखिएगा, अब ये लोग जुदा हो गए, जब जुदा हो गए तो आएगा कौन, अब डोंट। तो लगाएंगे हम डोंट। और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो लिखेंगे यहाँ पर आई। अब लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। हो गई बात कंप्लीट, आई बात कई फेजे में नहीं आई तो कोई बात नहीं यार, एक फटाक से और एग्जांपल देख लेते हैं, बस इसके बाद तुरंत वीडियोस को रोक देते हैं, आज की क्लास यहीं पर ओवर कर देते हैं। हमने लिखा ही, चलो ही हैड अ बैट, BAT। चलो भाई इसका क्वेश्चन टैग बना दो जल्दी से फटाक से। देखो बैट है, बैट मतलब होता है बल्ला जो खेलने वाला होता है, सिक्सर ऐसे आप लोग मारते होंगे भाई, तो ना उसी को बनाना है, तो जल्दी से बना दो। यहाँ पर देखो हम लोग क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हैड है तो हैड तो लगाना चाहिए, लेकिन हैड तो किसके साथ लिखा जाएगा, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन अगर हैड के साथ मेन वर्ब नहीं आएगा मतलब जुदा हो जाएंगे दोनों, ठीक है, जुदा हो गए ना। तो जब जुदा हो गए तो आएगा डिडंट, किसके साथ, हेड के साथ। तो लगाएंगे यहाँ पर भाई मेरे डिडंट लगा दो, यहाँ पर हो गया डिडंट। अब लगाएंगे हम लोग नॉट को, यहाँ पर इसके साथ चिपका देंगे तो हो गया डिडंट। अब यहाँ पर बताओ यार क्या लिखा जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो ये देखो ही है, तो ही को उठा करके इधर कर लेते हैं, तो ये हो गया ही। आई बात, मजा लगा,
अच्छा लगा लेक्चर या नहीं अच्छा लगा। चलो तो आज की दोस्तों क्लास बस यही तक। आज की क्लास कैसी लगी, आपको कुछ नया मिला सीखने को या नहीं मिला, तो ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। देखो मैं जो है ना वीडियोस को बहुत आराम से आप लोगों को पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। फटाफट पढ़ा देता तो कुछ चीज़ें दिमाग में धंसती, कुछ चीज़ें भेजे में आती और कुछ चीज़ें भेजे के ऊपर से निकल जाती। लेकिन यहाँ पर ट्राई की जाता है कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए आपको आराम आराम से धीरे धीरे गल्ले 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 होले होले पढ़ाया जाता है। तो भाई आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में कल, तब तक के लिए रहिए खुश, मस्त रहिए, घर में सेफ रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। भारत में है तो जय हिंद जय भारत बोलना ज़रूरी है, और जय जवान जय किसानों के लिए भी।